बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल होता क्या है और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है, यूकार्योटिक सेल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल। सेल हमारी लाइफ की क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी, क्योंकि आपका जो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करती है वो सेल ही परफॉर्म करती है, और जो स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि देखो क्या होता है, जैसे आपका सबसे छोटी यूनिट पहले क्या होगा, पहले आपकी बहुत सारी सेल्स, ठीक है, जब इकट्ठी हो जाएंगी फिर ये मिलके टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। फिर टिश्यू बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बनाएंगी, एक बॉडी का पार्ट, एक ऑर्गन बनाएगा। एक ऑर्गन जैसे कि हमारी एक सेल है, हमारी मसल्स की सेल है, ठीक है। फिर एक टिश्यू बनेगा उससे, फिर एक ऑर्गन बनेगा, जैसे कि मान लो स्टमक की सेल है, फिर हमारा टिश्यू बनेगा स्टमक का, फिर हमारा पूरा प्रॉपरली स्टमक बनेगा। या फिर नर्व सेल ले लो, जैसे हमारे माइंड की सेल होती है, नर्व सेल हो गई, फिर टिश्यू बनेंगे, फिर हमारा माइंड बनेगा। मतलब ऑर्गन बाद में बनता है, बहुत सारी सेल से आपका टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब समझ में आया कि स्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया। अब अगर मैं कहूँ कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो देखो, जो ईंट बनी हुई है, ठीक है, ईंट बनी हुई है वो भी किसी मटेरियल से बनी हुई है, रेती से उसको पकाया है, फिर तरीके से बनी हुई है। लेकिन मेनली अगर हम ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो हमारा घर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही जो सेल है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईंट घर को बनाने के लिए बेसिक यूनिट मानी जाती है, उसी तरीके से जो हमारी सेल है वो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। इस धरती पर जो भी जीवन पॉसिबल है, चाहे वो प्लांट्स का है, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स का है, वो किससे स्टार्ट होता है, सेल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, ये आपकी वर्कशीट में ही है सारा। वर्कशीट एक बार समझ लें, फिर वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। और आप लोग बोलते हो कि मैम जल्दी वर्कशीट डाल दीजिए। जल्दी मैं वर्कशीट इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें प्रॉपरली समझ में आए, है ना, क्योंकि आपको 12-1 बजे तक अगर वीडियो देनी है, और ये वीडियो हमारी रहती ही थी वर्कशीट 19th वाली, क्योंकि इसमें सेल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो आज की वर्कशीट में इसको कराए बगैर कैसे बढ़ सकते थे, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि सेल क्या होता है तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो पहले ये वर्कशीट होगी, इसके बाद 20th वर्कशीट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर सबसे पहले किसने सेल को डिस्कवर किया, तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1965 में, जो पेड़ की छाल होती है ना, 1965 में पेड़ की छाल, जैसे पेड़ होता है और वो खुरदरी सी सूखी सी छाल होती है, उसको उतारा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसने देखा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। फिर उसने फाइंड आउट किया कि ये सेल्स हैं, और उसको लगा कि ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप की दिख रही है ये। फिर जो प्याज है, प्याज की भी इसी तरीके से सेल्स दिखाई दी, जो प्याज की झिल्ली होती है। मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें प्याज की झिल्ली माइक्रोस्कोप से कैसे देखी जाती है। अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो नहीं देख सकते हो, लेकिन आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो। तो ये जो गोल गोल है ना हर एक के अंदर, ये एक सेल, ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, और ये जो छोटा सा है ये न्यूक्लियस है, यानी कि हर सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। अब जो सेल होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ये पूरी सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको समझेंगे क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है आपका 5th चैप्टर है, ये आपका चैप्टर 5th है आपकी एनसीईआरटी का। आप अपना पढ़ना चाहें तो उसमें हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के बाद अब इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अगर आपसे पूछा जाए तो किसने डिस्कवर की थी सेल, ये लिख सकते हैं। अब सेल तो आपको समझ में आ गया कि सेल बेसिक यूनिट है, हमारा स्ट्रक्चर जिस तरीके से ईंटों से घर मिलकर बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देखो बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म समझते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने खाने का काम, ठीक है, पचाने का काम और बाहर निकालने का काम,
समझ गए हो कि बाहर निकालने का काम मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। बाहर निकालने का काम यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे आप टॉयलेट जाते हो, चाहे आप फ्रेश होते हो, किसी भी सेंस में आप ले लीजिए, बाहर तो हम निकालते ही हैं बहुत सारा मटेरियल, खाना पचाना सब एक ही सेल से कर लेते हैं, सब एक ही सेल से जब वो कर लेते हैं यानी कि उनमें एक ही सेल होती है और कोई सेल नहीं होती, तो ऐसे जीवों को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जिनके अंदर एक ही सेल होती है और वही सेल सारे काम करती है, कोई स्पेशल सेल नहीं होता। ओके, अब चलते हैं मल्टी सेलुलर पे। देखिए, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो 10th की साइंस आपको इजी लगने लगेगी, बायो आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। बायो की स्टार्टिंग ही सेल से होती है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में क्या है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारे पास जो दिमाग की सेल्स हैं, ठीक है, वो अलग हैं। माइंड सेल्स यानी कि माइंड सेल्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, नर्व सेल्स अलग हैं, ठीक है, और हमारी मसल्स जो हैं वो अलग, उनकी सेल अलग हैं। हमारे जो हार्ट है उसकी सेल अलग हैं। यानी कि अब अगर आप और नीचे जाएंगे तो हमारे अंदर जो एक्सक्रीट करने का यानी कि जो पदार्थ हम बाहर निकालते हैं, टॉयलेट करते हैं जो भी, तो उनके लिए एक सब अलग अलग पार्ट है ना। खाना पचाने के लिए अलग है, खाना खाने के लिए अलग है, एक स्पेशल पार्ट है, हर काम करने के लिए स्पेशल पार्ट है। सोचने के लिए दिमाग है, काम करने के लिए हाथ हैं, बोलने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंखें हैं। तो सबकी सेल क्या है, बहुत सारी सेल से मिलकर जब बने होते हैं, और बहुत सारी सेल जो होती हैं जिनका स्पेशल वर्क होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। तो अब जो सेल होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की भी होती है। अब उनका जो साइज है वो क्या बताता है, वो उनका फंक्शन बताता है। जैसे हमारी जो माइंड की सेल होती है वो काफी लंबी होती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ और ब्रांचेस में होती है। क्यों? क्योंकि उसको सारे शरीर में मैसेज भेजना होता है, ठीक है, तो इसलिए वो काफी लंबी होती है। इस तरीके की हमारी काफी लंबी सेल होती है। तो अब आपको समझ में आया मल्टी सेलुलर क्या होता है। यानी कि जब एक से ज्यादा यानी कि बहुत सारी सेल होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो एक बार जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार हम देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ओके, हाँ जी, तो देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ, ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, सेल्स होती हैं। और जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनका पहला स्ट्रक्चर ही सेल से मिलकर बना होता है। सेल जो होती है बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है। अब इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर हम पहले इसको पढ़ते और बाद में समझते तो फिर आपको लगता है कि मैम पढ़ी क्यों रही है, आप स्किप करने की कोशिश करते, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है, अब आप आंसर खुद लिख पाओगे। देन हम चलते हैं कि जो सेल होती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ अ टू टाइप। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो यूनिसेलुलर, जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और इनमें से पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है आज वर्कशीट के क्वेश्चन में मैं आपसे कम्युनिटी में यही पूछ लूं। फिर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और जब वो इकट्ठी होती हैं तब वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करती हैं। तो मैंने ये बताया था कि सेल मिलने से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलने से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स मिलने से हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम यानी कि हमारा पूरा बॉडी बन जाता है। ओके, तो दीदी आर ऑल ऑफ सेल्स ऑफ द सेम काइंड। वो कहता है कि क्या जो सेल्स हैं वो सेम काइंड है? नहीं, जो सेल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है और अपना अपना सबका अलग अलग फंक्शन होता है। नो, द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आर ऑफ अ टू टाइप। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। जो सेल सिंपल होती हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे जब सेल के पार्ट्स हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ईंट भी तो चूने पत्थर से कणों से मिलकर बनी है, तो उसी तरीके से जो हमारा सेल है वो भी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, दीज आर सिंपल सेल। इनके अंदर क्या आपको याद क्या रखना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है अब्सेंट होती है। बस ये याद रखना कि कौन अब्सेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो
दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल, ये सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेल होती है, और हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, एंड इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। अब यूकैरियोटिक की भी दो कैटेगरी होती है, एक तो प्लांट की यूकैरियोटिक और एक एनिमल की यूकैरियोटिक। अब जब आगे हम बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में, कि आई होप इतना जल्दी तो नहीं करेंगे आपकी वर्कशीट में कि बिल्कुल ही चैप्टर को 3-4 वर्कशीट में खत्म कर दें। तो आज की वर्कशीट होगी, एक और वर्कशीट आएगी, उसके बाद मे बी नेक्स्ट वीक में फिर से वर्कशीट आए। तो यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस बताना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो आपसे पूछा जाएगा, तो ये याद कर लेना। जो इनका साइज होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, ये होगा हमारा इतना, और ये होगी, देखिए ये 100 माइक्रो है और ये हमारा 10 है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, अलग से डिस्टिंक्ट, यानी कि क्लियरली मतलब वेल डिफाइन नहीं होता, ठीक है, अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलिस प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड क्या है, ये अभी आगे आने वाली जो वर्कशीट है हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। अब मोस्ट सेल ऑर्गेनिजल, जो सेल की जो ऑर्गेनल्स होती हैं, सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बैक्टीरिया, इसका क्या होगा, प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये ध्यान रखना कि फंगी हमारा यूकैरियोटिक सेल में है। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर से भी जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ बुक की, अगर आप चाहो तो बता देना कमेंट में, मैं साथ में डाल दूंगी। ल्यू वेन हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल। देखो डिफरेंस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, ल्यू वेन हुक ने, और फर्स्ट डेड सेल ये रॉबर्ट हुक ने। डेड क्यों, क्योंकि जो पेड़ की छाल होती है ना, तो उसमें जान नहीं होती है पेड़ की छाल में, तो इसने तो उसमें देखी थी, ठीक है, और इसने पहली बार लिविंग में देखी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी, कि भाई अभी ये तो पता लग गया कि हाँ भाई ये सेल है, लेकिन ये बात किसने बताई कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, कहीं पर भी जीवन संभव है, उन सब में सेल है, ठीक है। ये सेल थ्योरी है, ये किसने दी थी, स्किल्डन और श्वान ने, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल होती हैं दूसरी सेल से मिलकर बनी होती है। अब देखो, जब आपके मदर की सेल मिली और आपके फादर की सेल मिली, ठीक है, तब आप बने, है ना, तब आपका निर्माण होना स्टार्ट हुआ हमारी मदर के वूम में। तो देखो आपका निर्माण हुआ कहाँ से, आपका जीवन हुआ कहाँ से, सेल से ही तो संभव हुआ। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि जो सेल होती है ना, वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। तो अब आपको क्वेश्चन करने हैं, डिफाइन सेल, बेसिक यूनिट होती है, ऊपर दिया हुआ है, आंसर कर लेना। ये देखिए यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है कि सेल क्या होती है, ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 हुआ। देखो बच्चा, क्वेश्चन लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दिया करो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये डिफरेंस बताना है। हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ से उठा के आपको ये लिख देना है, ये वाला, कि यूनिसेलुलर कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 17 जो मिस हो गई थी, जिस दिन मैं थोड़ा सा बिजी थी, वो नहीं हो पाई थी। अब हम थोड़ी ही देर में वर्कशीट नंबर 20 भी करेंगे। आप इतने इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो मैंने इसमें समझा दिया मैं उस वर्कशीट में नहीं समझाऊंगी, आगे हम चलेंगे। तो आपको ये एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, जो इससे आगे जब हम समझेंगे तो, ठीक है ना, वो देख लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही टॉपिक लिखे थे कि हम सेल के बारे में जानेंगे, हमारा कवर हो गया। यूनिसेलुलर जिनमें सिंगल सेल होती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जिनमें मैनी सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके,
तो अब जो ये दिए हुए हैं ना, ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं सेल के, ये हम समझेंगे। और ये ऑनियन जो होता है, हमारा प्याज जो होता है, उसकी सेल दी हुई है। और एक और वीडियो में शायद शाम को डालूं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से माइक्रोस्कोप से जब भी आप स्कूल जाओगे या जैसे भी कभी ऐसा होगा, तो आप जो ऑनियन होता है उसकी जो सेल होती है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मेरा देखो बेटा मोटिव क्या होता है, आंसर आप किसी भी चैनल से ले लोगे या फिर वर्कशीट से लिख लोगे, मेरा मोटिव है कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको स्टडी इजी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग अगर अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को तो वो अच्छे से याद कर पाएंगे, फिर पढ़ाई उनके लिए बर्डन नहीं होगी बल्कि इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वो जानना चाहेंगे, अच्छा ऐसा कुछ होता है, अच्छा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।